इस हर बजट में जनता का फोकस इस बात पर रहता है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, क्योंकि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ इसका सीधा असर आपकी, हमारी, किसी भी आम इंसान की, किसी भी आम परिवार की सीधी सीधी निजी जेब पर पड़ता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी कम की है और शुल्क में कमी की घोषणा की है, जिससे कि अब क्या होने जा रहा है। इन घोषणाओं के बाद अब मोबाइल फोन खरीदना सस्ता होगा, इसे खरीदने में आपको कम खर्च करना होगा। मोबाइल फोन में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो बैटरी भी सस्ती होने जा रही है। जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उन पर भी प्लान किया गया, ईवी वाहन भी पहले से सस्ते होंगे। इसके अलावा ईवी वाहनों की जो बैटरी होती थी, जो कि पूरे वाहन की सबसे बड़ी कॉस्ट होती थी, वो बैटरी भी सस्ती होने जा रही है। आमतौर पर कैंसर से जुड़ी दवाएं बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन इस बजट के घोषणा के बाद कैंसर से जुड़ी हुई दवाएं भी सस्ती होंगी। सरकार ने ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं जिन पर की पूरी तरह ड्यूटी हटा दी है, जिनको ड्यूटी फ्री कर दिया है। और इसी के साथ साथ कई मेडिकल उपकरण भी हैं जो सस्ते होने जा रहे हैं। एलसीडी और एलईडी इन टीवीज के दामों में कमी होगी। भारत में जो कपड़े बनेंगे यानी मेड इन इंडिया जो कपड़े होंगे, उन कपड़ों में भी गिरावट आएगी, उनके दामों में, वो कपड़े भी सस्ते होंगे। उसके जो हैंडलूम कपड़े होते हैं उनके लिए भी आपको पहले से कम खर्च करना होगा। इंपोर्टेड कार हो, इंपोर्टेड मोटरसाइकिल हो, इनको इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। और खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, उनके जो पार्ट्स हैं और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो कि आजकल बहुत चलन में भी है, वो ज्वेलरी भी सस्ती होने जा रही है। इसके अलावा जो लेदर से बने हुए सामान है, चमड़े के सामान, चमड़े की जैकेट, चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स, चमड़े के बैग, ये सब कुछ सस्ता होने जा रहा है। इन सब चीजों के अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम व्यक्ति को जिनकी जरूरत होती है, जिनका इस्तेमाल होता है, उसके अलावा सरकार ने कई तरीके के खनिज भी ऐसे हैं जिनकी बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया, जिसमें कोबाल्ट पाउडर है, जिसमें लेड है, जिसमें जिंक है, और ऐसे कुल 12 खनिज हैं जिनको सस्ता किए जाने की बात चल रही है, जिनको सस्ता कर दिया गया। इसके अलावा फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो 30% थी उसको घटाकर के 5% कर दिया गया, और ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। अब मैं बताता हूं आपको, ये तो सस्ती चीजें हुई, अब बारी है उनकी कि कौन कौन सी चीजें इस बजट के बाद महंगी होने वाली हैं, तो जरा उन पर नजर डालिए। कंप्यूटर मॉनिटर में और टेलीविजन में जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले इस्तेमाल होती है वो महंगी होने जा रही है। उसके अलावा जो बुने हुए कपड़े होते हैं यानी निटेड फैब्रिक्स जो होते हैं वो भी पहले से महंगे हो चुके हैं। स्मार्ट मीटर जो लगते हैं वो महंगे हो चुके हैं। सोलर पैनल में जो सोलर सेल लगती हैं वो महंगी हो चुकी हैं। इंपोर्टेड जूते जो होते हैं यानी जूतों के अगर आप शौकीन हैं तो आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा पीवीसी फ्लेक्स हो, फिल्म हो, शीट हो या पीवीसी बैनर हो, इंपोर्टेड यॉट्स हो, यूलिप से पैसा निकालना हो, ये सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक आम इंसान की, एक आम व्यक्ति की, जो कि 9 to 5 की जॉब करता है, तनख्वाह लेता है, घर पहुंचता है, अपने घर में घर को संभालता है और बहुत बुनियादी चीजें इस्तेमाल करता है। तो अगर सस्ते महंगे के लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार ने आम इंसान को, एक मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें और खास तौर पर साल में भरे जाने वाले टैक्स में बड़ी राहत दी। लेकिन मोदी सरकार के तीसरे टर्म के इस पहले बजट में, पूर्ण बजट में, महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया। जी न्यूज़।